पिक्चर चालू करो बे। आप लोग कहते हैं कि भगवान राम मंदिर के भी पूरे मामले को राजनीतिक रूप से बीजेपी भुना रही है, उसको इवेंट बना रही है, लेकिन आपका प्लान क्या है इसको टैकल करने के लिए? क्योंकि ये नंबर्स दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे लोग ज्यादा धार्मिक होते हैं उनका वोट बीजेपी की तरफ जाता है। 22 जनवरी को तो पूरे देश में राममय माहौल रहेगा। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले चीज को टैकल करना चाहिए। धर्म क्या है और किस आधार पे आप किसी को ज्यादा धार्मिक मान रहे हैं, किसी को कम मान रहे हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति कभी मंदिर ना जाता हो लेकिन धर्म भीरू हो सकता है वो भगवान में ज्यादा आस्था रखता हो सकता है वो न्याय को ज्यादा मानता हो सकता है वो सत्य में आस्था रखता हो सकता है वो नारी सम्मान में आस्था रखता हो, जो धर्म के मूल हैं। तो सबसे पहले एक हिंदू होने के नाते और एक प्रैक्टिसिंग हिंदू होने के नाते मैं जानना चाहती हूं कि धर्म क्या है और धर्म क्या सिखाता है। क्या धर्म यह सिखाता है कि IIT BHU जैसे कैंपस में भाजपा की IT सेल के गुर्गे जाएं, वहां पर लड़कियों की ईव टीजिंग करें और आरोपी बन जाएं, बलात्कार के, सामूहिक बलात्कार के 60 दिन तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो और उन 60 दिनों में वो भाजपा का मध्य प्रदेश में IT सेल चलाएं? वाह मोदी जी, वाह वाह। मैं पहला सवाल धर्म पर यह पूछना चाहती हूं। और अगर इतने गदगद ये लोग होते, अंजना जी आप ही का एक शब्द बोरो करते हुए, तो जो यूपी में हुआ वो नहीं होता। यूपी में एक ईमेल आती है, उस ईमेल में कहा जाता है राम मंदिर को, यूपी के STF चीफ को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी है। वो ईमेल एक जुबैर और शारिक नाम का आदमी भेजते हैं। बहुत बड़ा पाप किया इन्होंने। इन लफंगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत गिरफ्तार होते हैं और वहां पर पलट जाती है तस्वीर। वो पता चलता है ओम प्रकाश मिश्रा और ताहर सिंह है और इस पूरी साजिश देवेंद्र तिवारी ने, जिनकी योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम तस्वीरें उसने रची। वाह मोदी जी, वाह वाह। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो ये क्यों धर्मांधता का माहौल बनाना चाहते हैं? ये मुसलमान की आड़ में क्यों दंगे कराना चाहते हैं? ये क्या हासिल करना चाहते हैं? इससे क्या फायदा होता है? अगर इतना ही फायदा हो रहा होता तो ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ती। मैं अपनी बात सिर्फ ये समाप्त करके करूंगी कि ये कोई मानक नहीं है। मुझे लगता है आप हिंदू हो, मुसलमान हो, आप दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हो या दिन में 2 बार आरती करते हो, व्रत त्योहार कर्मकांड सब करते हो या कुछ भी नहीं करते हो और भगवान में आस्था हो, सबको बेरोजगारी से, सबको महंगाई से, सबको, किसानों को उनके आत्मसम्मान की ठेस से, महिलाओं को अपराध से निजात अगर देना है तो लोगों को पता है बीजेपी को हटाना है। ये जो बीजेपी मेगा शो कर रही है, और मैं थोड़ी सी इसमें आहत हूं, आपने कहा राममय हो जाएगा। मैं तो सिर्फ एक बात कहती हूं, इतना बड़ा पर्व होने जा रहा है, इतना बड़ा मंदिर का उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसका इन्विटेशन कार्ड बनाते समय इन लोगों ने इतनी गलतियां करी। इन्विटेशन की स्पेलिंग गलत है, मेमोआर की स्पेलिंग गलत है, हमारे शंकराचार्यों को नहीं बुलाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये लापरवाही भगवान के नाम पे मत बरतिए। किसने कहा था अंग्रेजी में कार्ड छापे? अरे मारी गोली अंग्रेजी को, हिंदी में कार्ड छापना चाहिए था। इतने करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ ये ठेस है, ये लापरवाही ठेस है। बात तो सही है। मैं छोटी सी बात कहना चाहती हूं, औरतों को लेकर और औरतों के खिलाफ अपराध को लेकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, 2 महीने लग गए उन दरिंदों के खिलाफ, कुणाल पांडे और सक्षम पटेल के खिलाफ कार्रवाई करने पर, जिनकी मोदी जी से लेकर स्मृति ईरानी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर JP नड्डा जी के साथ तमाम तस्वीरें हैं। उन सब के खिलाफ कार्रवाई करने में आपको 2 महीने लगे। FIR लॉन्च होने के बावजूद आपने उनको मध्य प्रदेश अपने प्रचार प्रसार के लिए भेजा और कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष अजय राय ने जब पहले दिन कहा था इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं, तो उनके खिलाफ आपने कुकृत्य किया था, एक FIR लॉन्च करी थी, माफी मांगी है सबसे पहले। और जिन लोगों का आपने नाम लिया है, पुलिस इसकी जांच करे, अगर उसमें कोई दम है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर नहीं है तो आपकी तरह हम मुंह नहीं फेरेंगे। हम ब्रजभूषण शरण सिंह को नए सदन में बिठाकर लड़कियों को सड़कों पर नहीं पिटवाएंगे। यह धर्म नहीं है, क्योंकि मेरा जो हिंदू धर्म है वो मुझे सिखाता है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। मेरा धर्म मुझे सिखाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का अपमान है वहां धर्म सिर्फ पाखंडी और ढोंगी करते हैं, जो काम आप लोग कर रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एक 10 सेकंड की बात कहती हूं, आप हर व्यक्ति का नाम लीजिए यहां पे आकर। पुलिस कार्रवाई आपके लोगों के खिलाफ क्यों नहीं हुई 60 दिन तक? क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी बैठा हुआ है? क्यों वो कहता है दबदबा कायम है और उसके बाद आपको भंग करना पड़ता है? और जो नया चेयरमैन कहता है वो भंग होने को मानता ही नहीं है WFI को। अगर इन सब बातों का जवाब नहीं है तो जिस तरह से सुई पटक सन्नाटा आपके शीर्ष नेतृत्व ने महिलाओं के खिलाफ रखा हुआ है वो अभी भी बरकरार रही है। एक बात का जवाब दे दीजिए, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश तिवारी, ताहर सिंह और देवेंद्र तिवारी
जो खास है योगी आदित्यनाथ के, गौ परिषद चलाते हैं, भारत माता गौ परिषद चलाते हैं, उन्होंने नकली ईमेल मुसलमान बनकर क्यों भेजी? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। देखिए, ये जो ट्रेंड हमारे सामने अभी आपने दिखाया है, हाँ। ये ट्रेंड विचलित करती है। ये ट्रेंड विचलित इसलिए करती है क्योंकि देखिए, आदमी भी वही है, जनमानस भी वही है और धर्म भी वही है। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आते हैं 2014 और 2019 में, तो देखिए ट्रेंड जो है एकदम डबल और ट्रिपल हो जाता है, वोटिंग पैटर्न बदल जाता है, उनका नंबर ऑफ सीट बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि भारत की जनमानस की जो मुद्दा है, उस मुद्दे का अपहरण मीडिया और बाजार और धर्म के माध्यम से किया जा रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे कर धर्म को यूज कर सांस्कृतिक वर्चस्ववाद की नीति अपनाई जा रही है, जिसका जो है भारत की मासूम जनता पे ये असर पड़ रहा है कि ये जो सरकार है, ये सरकार जो है धर्म के आधारित चलने वाली सरकार है, संविधान के मूल्यों को विखंडित कर रही है। और संविधान के निर्माताओं ने जिन मूल्यों को संविधान में अंकित किया था, आजादी, भाईचारा और जो है प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण के साथ, देखिए ये सारा जो मुद्दा है, इनका मुद्दा गौण है। संस्थाओं को जो दुरुपयोग करके ऑपोजिशन लीडर की तरफ जो है ये छोड़ देते हैं। हाँ। और ये चाहे कर्नाटक हो, चाहे आसाम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो। अभी मैं नहीं, एक मिनट और आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। देखिए मैम, आपने अभी स्ट्रेटजी की बात की, तो जो स्ट्रेटजी हमारे सामने है वो बहुत पहले से भी ये स्ट्रेटजी रही है, संपर्क और संवाद का स्ट्रेटजी है। माननीय राहुल गांधी जी ने भी संपर्क और संवाद कर रहे हैं। हम लोगों की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी संपर्क और संवाद की स्ट्रेटजी कर चाहे जाति जनगणना हो, रोजगार का बात हो, सिंचाई की बात हो, जो है एम्प्लॉयमेंट की बात हो, पढ़ाई की बात हो, और जो है आरक्षण के और जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जो विखंडन किया है, इन सब मूल्यों को लेकर हम जनता के सामने जा रहे हैं। और हर राज्य में देखिए, इंडिया अलायंस के जितने भी लीडर हैं हमारे, हर एक राज्य में मजबूत स्थिति में है और वो अपने अपने राज्य में जो है मजबूती के साथ जो है हम लोग जो है जनता के सामने और संवाद कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। राहुल गांधी भी निकल रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर, जिसमें वो आप लोग कहते थे नदन इंडिया में नहीं जा रहे हैं। 355 सीटें जिन राज्यों में कवर हो रहा है उन सभी जगहों पर जाए। क्यों लग रहा है भाई, हज हाउस बनेगा तो ही संविधान के अनुकूल होगा, रोजा इफ्तार होगा तो ही संविधान के अनुकूल होगा। तो कृपा करके संविधान की सुविधानुकूल व्याख्या करना बंद करें। एक बात ये संपर्क जहां और संवाद की जहां तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेके नीचे बूथ का कार्यकर्ता तक सतत संवाद और संपर्क करता है। हमारे यहाँ तो पन्ना प्रमुख भी जो है वो मतदाता से सीधे संपर्क करता है और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी भी बूथ पर जाकर काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बूथ के कार्यकर्ताओं से भेंट करते हैं, उनको संबोधित करते हैं। तो संपर्क और संवाद का सिलसिला सतत चलता है। ये देखिए भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। सुप्रिया जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब कमलनाथ के साथ मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान, वापस एक बार वो तस्वीरें, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, राहुल गांधी, कमलनाथ। लेकिन फिर भी धर्म का जब मामला आता है, मध्य प्रदेश चुनाव की नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा की होगी, ठीक है, गलती है मेरी, उसको सुधार कर देते हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की है, इतना तो समझ में आ ही रहा है, और वहां पर महाकाल मंदिर की है। फिर भी जो धर्म को ज्यादा मानने वाले लोग हैं वो बीजेपी की तरफ जाते हैं। ये क्या कह रहा है आपसे? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 2019 में बीजेपी का वोट शेयर क्या था? 38%। जिस देश में 86% हिंदू हैं, 38% वोट शेयर आपको क्या दिखाता है? कि जो धर्म को मानने वाले, जो धर्म भीरू लोग हैं, जो धर्म अनुयायी हैं, वो भी इनकी बात से सहमत नहीं है। वो शांति चाहते हैं, वो भाईचारा चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि महाकाल में 960 करोड़ का मूर्तियों में घोटाला हो जाए और एक आंधी में मूर्तियां ध्वस्त हो जाएं। ठीक है, राम मंदिर बन रहा है, हम सबकी आस्था का प्रतीक है, लेकिन यह भी सच है कि वो वहां पर होने वाले जमीन घोटालों से क्षुब्ध हैं, जिस पर सरकार ने चिट्ठी बनाई रखी। बीच में मत बोलिए, मैं चुप कर बे कुत्ते। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। उनको तो पीड़ा होगी, उनकी छाती फटेगी और ऐसे फटेगी, बर्बादी होगी। 2024 के चुनाव के बाद भी फटती रहेगी। इतने चोंटे मारूंगा, इतने चोंटे मारूंगा कि मार मार के साले टोंट नकली कर दूंगा, तेरी गंजी कर दूंगा। जवाब
बलात्कारी आपकी आईटी सेल में भरे टॉपिक पे पड़े, वापस, टॉपिक लोग आपके मुसलमान बनकर मेल कर रहे हैं, धर्मांधता का फैला रहे हैं। असली बात ये अंजना जी, मैं शो छोड़कर जा सकती हूँ या अकेले बोल सकते हैं? इस आदमी की बदतमीजी करने में नहीं आई हूँ। आपने शुरू किया था, मैं इनके पीछे बोल रहा था। अच्छा, आपने बोल लिया ना, नहीं, शुरू किसने किया? अब भाग क्यों रही है? अच्छा, दुम दबा के भाग लोगे, मैं मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। मतलब यहाँ पर आकर बदतमीजी करेंगे, अभद्रता। अरे टॉपिक पर ही हूँ, तो आक्रोश तो दिखाइए ना। लड़कियों के खिलाफ होगा ना, मीडिया में आक्रोश दिखता है ना भाजपा में आक्रोश दिखता है। अरे भाई थोड़ा तो आपकी शरारत आप भी दिखाइए, लड़कियों का सामूहिक बलात्कार हुआ है, थोड़ा तो आक्रोश दिखाइए, थोड़ी तो आंख में शहद का पानी रहने दीजिए। और मत करिए, आपके घर में भी औरतें होंगी, आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी पत्नी होगी, आपकी भी बहन होगी, यह हरकतें मत करिए यहाँ पर। असलियत बात यह है अंजना जी, जो 14.25 लाख भारतीयों ने पिछले 9 साल में इस देश की नागरिकता छोड़ दी, 13,75,000 लोगों ने छोड़ी, वो उनमें बहुत सारे हिंदू थे। आज असलियत यह है कि जब बेरोजगारी 8.8% पे और बेरोजगार सड़क पे आता है, उसको लाठी और डंडों से पीटा जाता है, उसमें से अधिकांश हिंदू हैं। आज असलियत यह है कि 1000 रुपए का सिलेंडर जब बिक रहा है, उसमें से अधिकांश हिंदू औरतें खरीद रही हैं। यही कारण है कि धर्म को मानने वाले भी इनके बारे में नहीं बरगला रहे हैं। आज असलियत यह है कि ये कहते हैं, महाकाल की बात करते हैं, 900 करोड़ रुपए का घोटाला वहां हुआ, ये बात करते हैं राम मंदिर की, जमीन के घोटालों की जांच तो होगी ही एक दिन, और उसमें आपके शीर्ष नेतृत्व फंसा पाया जाएगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, और वो बात मुद्दे की है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो हम 15 राज्यों से 6700 किलोमीटर की निकाल रहे हैं, वो तमाम लोकसभा क्षेत्रों को छुएगी। स्ट्राइक रेट राहुल जी का 70% रहा तेलंगाना में, जहां पर वो गए थे अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेके। मुझे लगता है कि जो संवाद और संपर्क की बात आपने की थी और जो आरजेडी के प्रवक्ता ने की थी, वो जरूरी है। आज इस देश में एक व्यक्ति अपने मन की बात बोलता है और सारे देश पर थोपी जाती है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन यह देश अपनी बात सुनाना चाहता है। भारत जोड़ो यात्रा का सबसे बड़ा मैसेज ही यह था कि हमारे मन की बात सुनने वाला कोई नहीं है, और इसीलिए हमको लगता है कि जहां पर मीडिया, जहां पर सरकार का तंत्र, जहां पर सरकार की फ्रंटल बन चुकी एजेंसीज, अगर ऑपोजिशन को सदन 150 सांसदों को निकालकर आप कानून बना रहे हैं, और ऐसे कानून बना रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर हड़ताल करता है और आपको मुंह की खानी पड़ती है, आपको वो कानून वापस लेना पड़ता है। इस तरह से आप सरकार चलाइएगा। तो मेरा अपना मानना यह, और इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी है, मेरा अपना मानना यह, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, गुर्बत, गरीबी से हर व्यक्ति इनके राज में जूझ रहा है, और वो जानता है कि ये राम राज की परिकल्पना नहीं है, क्योंकि राम राज जो कहता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। जब लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं तो वो राम राज की परिकल्पना नहीं है। इमोशनल डैम इट। एक रोज एक ऐसा बयान आता है जिसमें लगता है कि आप लोग बीजेपी की बी टीम बन रहे हैं, इंडिया गठबंधन के ही कई साथी, और आप लोग को सफाई देते फिरना पड़ता है उसके बाद। देखिए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके राम है, लेकिन जिन लोगों ने सबसे बड़े राम के अनुयायी महात्मा गांधी, जो सुबह से शाम तक सीताराम राम राम करते थे, उनको हे राम तक पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया है, उस आइडियोलॉजी के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी आज भी काम कर रही है। ये जो लड़ाई 2024 की लड़ाई आप देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक लड़ाई है। ये लड़ाई जो है सम्राट अशोक कि जो मौर्य वंश था उसको खत्म किया तब की बात है, महात्मा गांधी की हत्या किया तब की बात है। और जब ये बात अभी संजय जी कह रहे थे कि 92 में 20% के आसपास ही भाजपा रह गई थी, तो आप देखिए उस समय जो संविधान के निर्माताओं ने जो मूल दिए थे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र प्रजातांत्रिकरण का, उसी का जो ब्यूटी था वो निकल कर आया, और बीजेपी को रोकने में हम लोग कामयाब हुए थे। और आज भी मैं कह रहा हूं कि 2024 में एक तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, दूसरी तरफ संवैधानिक राष्ट्रवाद है। संपर्क और संवाद के माध्यम से 2024 में हम जो है उन लोगों को हराएंगे। ये फंस गया सीएम। दो लाइन का कमेंट प्लीज। नहीं, बस 2 ही लाइन का कमेंट है। कमेंट सिर्फ यह है कि आस्था, और मुझे थोड़ी आपत्ति इस पूरे शो पर भी, अगर मुझे पता होता तो शायद मैं पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है आस्था के बेसिस पर वोटर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। आस्था मेरा बड़ा पर्सनल विषय है। मेरा अपना मानना है कि हर धर्म का अनुयायी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो गुड गवर्नेंस चाहता है। हकीकत पेपर पे और हकीकत जो बयां हो गई देश में, उसमें यह अंतर है कि 15 लाख आने थे, 2 करोड़ रोजगार बनने थे, यहां पर 51,000 पर्चियां प्रधानमंत्री बांट रहे हैं। तो असलियत और जो खाके पर था उसको इस देश ने सहा है, और ये देश कहता है हमारी गिनती करो, हमसे डरो मत। और इसीलिए कास्ट सेंसस एक रियलिटी है जो आपको लोकसभा के चुनावों में बदलेगा। बहुत ज्यादा खत्म, बाय बाय, टाटा,
गुड बाय, गया।